क्लास 10 सीबीएसई। आज हम लोग हिंदी में एक चैप्टर पढ़ेंगे जो है नेताजी का चश्मा। तो हम लोग इसका रिवीजन करेंगे 2025 में कैसे क्वेश्चंस आए थे, 2024 के थोड़े से क्वेश्चंस। तो टोटल हम लोग लगभग 12 क्वेश्चंस देखेंगे और एक रिवीजन जैसा है। तो इसके लिए मेरे पास ये क्षितिज की भाग 2 है। तो आपके पास पुरानी किताब या फिर जो नया रैशनलाइज्ड है वो भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ नोट्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, एक शॉर्ट में हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक एक लाइन पढ़नी ज़रूर है, चाहे उतना याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, पर एक सीरीज़ में आपको याद हो कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है वैसे डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे प्रैक्टिस होती है और अलग अलग जगह से आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स से कर सकते हैं, अलग अलग जगह से आप देख सकते हैं और आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे आते हैं नहीं, तो आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए जितना हो सके, ठीक है। और साथ में कुछ पैराग्राफ्स डायरेक्ट आ जाते हैं और उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब ध्यान होना चाहिए। तो एक बार आप इसकी रीडिंग ज़रूर करिएगा। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें एक हालदार साहब रहते हैं, तो वो लगभग 15-20 दिन में कंपनी की तरफ से उस एक कस्बे में आते हैं। फिर उस कस्बे के बारे में बताया गया है। फिर वहाँ पर एक नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति थी। तो वहाँ पर उनका चश्मा नहीं था, तो चश्मा क्यों नहीं था उसके बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें बताई गई कि शायद ये हो सकता था या वो हो सकता था, ऐसे करके। लेकिन उन्होंने देखा था कि उनके पास जो मतलब मूर्ति वो संगमरमर की है, लेकिन जो चश्मा है वो रियल है। तो उनको बहुत ही कौतूहल होता था, मतलब बहुत ही उत्सुकता थी कि ऐसा क्यों। तो जब उनसे रहा नहीं गया तो वो पान वाले से पूछते थे, जहाँ रुककर वो पान खाते थे। फिर उसके बारे में, फिर पान वाले का व्यक्तित्व कैसा था, तो इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते। तो वो क्या बोलता था, है ना। फिर वो बोलता था ये कैप्टन है, तो कैप्टन की या क्या छवि बनी थी, पहले देखा नहीं था हवलदार साहब ने। तो क्या छवि उन्होंने बनाई थी कि आज़ाद हिंद फौज के, हो सकता है वो कोई भूतपूर्व सेनानी रहे हों या फिर कोई साथी रहे हों सुभाष चंद्र बोस के। तो ऐसे करके, और फिर जब उन्होंने उस छवि को देखा तो उन्हें धक्का क्या लगा, वो अवाक रह गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए थे कि बहुत ही साधारण से इंसान थे, वो वृद्ध थे, बूढ़े थे और वो एक फेरी लगाते थे, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आए हुए हैं। और फिर उसके बाद हालदार साहब, पान वाला जो था वो मजाक उड़ाता था कैप्टन का, है ना, उसे पागल या लंगड़ा कह के वो उसे बुलाता था। तो इसके संदर्भ में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके बारे में भी। फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ कि चश्मा नहीं दिखा मूर्ति पे, तो हालदार साहब ने जब पूछा तो फिर पान वाले ने दुखी होकर कहा कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। तो इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हालदार साहब जब पान वाले से जब पूछा तो वो संवेदनशील था, उस समय वो बहुत ही दुखी था। लेकिन पहले हम लोग स्टोरी में पढ़ चुके हैं कि वो पान वाला जो है वो कैप्टन के मजाक उड़ाया करता था, तो ऐसा क्यों हुआ, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद फिर हालदार साहब फिर वहाँ से नहीं जाते थे, या फिर वो बोलते थे ड्राइवर से कि सीधा निकाल लेने। लेकिन फिर भी उनकी जब मूर्ति पे नज़र पड़ी बाद में, तो फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक चश्मा है, ठीक है, तो शायद किसी बच्चे ने लगा दिया होगा। तो वो बहुत ही भावुक हो गए थे। तो ये एक शॉर्ट में रिकैप है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं, तो उससे हमें एक अनुमान लगेगा कि कैसे आगे के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और साथ में सैम्पल पेपर्स को भी आप प्रैक्टिस करिएगा, अलग अलग जगह से आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। तो फिर आपको और इसके बारे में अच्छी जानकारी होती जाएगी। तो हम लोग पहले 2025 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 25 से 30 शब्द। अब बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे इसको कि 40, 50, 60 शब्द तक लिख लें, कोशिश करेंगे 30, 35 या 40 तक ठीक रहे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। किसी किसी क्वेश्चंस में ज़्यादा बढ़ जाते हैं शब्द, क्योंकि हिंदी भाषा में आती है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग बस लिखते जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छे शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो हिंदी के, संस्कृत के जो शब्द हैं वो सब अच्छे अच्छे शब्दों का हम लोग चयन करेंगे और फिर उसके अनुसार हमें लिखना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी हमें आती है, तो ऐसा नहीं बस हम लोग हिंदी में लिखते जाएं, है ना। अच्छे शब्दों का एक बहुत ही संक्षेप में, छोटे में हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 25 से 30 शब्द है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के साथ होता रहेगा। तो यहाँ हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन को देखकर हालदार साहब को धक्का क्यों लगा। हालदार साहब के व्यक्तित्व, पाठ के घटनाक्रम और अपने विचार के आधार पर किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। तो 2 कारण हमें बताने हैं। क्वेश्चन है कि जो ये पाठ है नेताजी का चश्मा, उस पर कैप्टन को देखकर हालदार साहब को धक्का क्यों लगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो
कैप्टन था, तो इसके नाम से ही पहले हालदार साहब ने सोचा कि वो कैसा होगा, एक लंबा चौड़ा कद काठी का कोई मनुष्य होगा और वो नेताजी के को सम्मान करता है, तभी वो चश्मे लगाता है। तो हो सकता है जो आज़ाद हिंद फौज है उसका कोई वो भूतपूर्व सेनानी रहा होगा, या फिर वो नेताजी का कोई साथी रहा होगा। ऐसे करके उन्होंने अनुमान लगाया कैप्टन के अनुसार, ठीक है, मतलब कैप्टन नाम से कि वो ऐसा होगा, प्रतिष्ठित सम्मानित कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। लेकिन जब उसको पता चला, जब पान वाले ने बोला कि वो आ रहा है कैप्टन, जब उन्होंने देखा तो एक बहुत ही साधारण सा सामान्य सा मनुष्य था, और वृद्ध थे, वो बूढ़े थे, और साथ में फिर वो एक फेरी लगाते थे न, चश्मे का एक डिब्बा था जहाँ पर अलग अलग फ्रेम थे, ठीक है। तो वो देख के आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था कैप्टन ऐसा होगा, लेकिन असलियत में वो इसके विपरीत था, है ना। कोई बहुत लंबी चौड़ी कद काठी का कोई मनुष्य नहीं था। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है शब्दों पे। तो एक बार मैं उत्तर पढ़ देता हूँ, और इसके लास्ट में मैं पीडीएफ में एक बार इसको दे दूंगा वीडियो के एंड में, ताकि आप थोड़ा लिख सकें। ये सब मैंने मार्किंग स्कीम के आधार पर लिखा है, जो सीबीएसई बोर्ड से आती है मार्किंग स्कीम और उसके क्वेश्चंस। आप इसमें बिल्कुल अपनी तरह से कुछ शब्द या लाइन्स को हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। कैप्टन को देखकर हालदार साहब को धक्का लगा, ठीक है। तो ये पहले मैंने थोड़ी सी लाइन ले ली क्वेश्चन से, पर क्वेश्चन से सारी लाइन नहीं लेंगे, कहीं ऐसा नहीं 10-15 शब्द उसी क्वेश्चन का ही हम लोग आंसर लिख दे, फिर अपना आंसर लिखने के लिए बहुत कम शब्द बच जाएंगे, और बहुत ज़्यादा हमें नहीं लिखना है ना। तो कैप्टन को देखकर हालदार साहब को धक्का लगा, उसके बाद मैंने लिखा है, तो पॉइंट वाइज लिखा है। पहला, उन्होंने सोचा कि कैप्टन नेताजी का कोई साथी होगा या फौज का सदस्य, ठीक है, परंतु वे एक सामान्य फेरी वाले थे, ठीक है। तो बहुत ही सामान्य फेरी वाला इंसान था, तो ये मतलब जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं था। दूसरा, कैप्टन की दीनहीन स्थिति देखकर उन्हें धक्का लगा। उन्हें लगा था कि वो सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, जो नेताजी का इतना सम्मान करता है ना। और तो लेकिन जब उन्हें पता चला कि इसके पास तो खुद की दुकान भी नहीं है, ये बस एक फेरी लगाता है ना, तो ऐसे करके दीनहीन स्थिति को देखकर भी उन्हें धक्का लगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हालदार साहब ने मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले का नाम कैप्टन सुनकर उसके बारे में क्या अनुमान लगाया। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन, ये भी 2025 है। जैसे हमारे पास 16 सेट होते हैं, 18 सेट लगभग होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े अलग अलग भी होते हैं, या फिर एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज भी अलग अलग होती है। तो मैंने अलग अलग सेट से ये क्वेश्चन लिए हैं। तो एक अलग सेट में ये क्वेश्चन था कि हालदार साहब ने मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले का नाम कैप्टन सुनकर उसके बारे में क्या अनुमान लगाया, उन्हें उन अनुमानों को गलत साबित होने पर कैसा लगा, ठीक है। तो उन्होंने एक अनुमान लगाया था, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, सिमिलर आंसर है, आप देख लीजिएगा। मैं अभी पढ़ देता हूँ इसको। कैप्टन का नाम सुनकर हालदार साहब ने सोचा कि वे नेताजी के साथी या आज़ाद हिंद फौज के सैनिक होंगे, है ना, या नेताजी के साथ होंगे, या फिर आज़ाद हिंद फौज के सेनानी होंगे या सैनिक होंगे। पर उन्होंने देखा कि कैप्टन एक वृद्ध सामान्य फेरी वाले थे। यह देखकर वे अवाक रह गए, ठीक है। तो ये अब इसमें 2 क्वेश्चन है कि उन्होंने क्या अनुमान लगाया था, और उस अनुमान को वो अनुमान जब गलत साबित हुआ तो हालदार साहब को कैसा लगा। तो अनुमान जो लगाया था वो लिख दिया, और कैसा लगा तो आप लिख सकते हो उन्हें धक्का लगा। यहाँ मैंने शब्द लिखा है अवाक, मार्किंग स्कीम में भी अवाक था, मतलब एक तरह से वो हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत जैसा था, ठीक है। तो वो देखकर ये अवाक रह गए, हैरान रह गए, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। हालदार साहब ने अपने मन में मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले की एक छवि क्यों और कैसे बनाई, उस छवि को धक्का किस बात से लगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल वही क्वेश्चन है लगभग, बस हमारे पास थोड़े से वर्ड्स की चेंज है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 2 क्वेश्चन जो हमने अभी देखे उसी से मिलता जुलता है कि कैप्टन की या क्या छवि उन्होंने अपने मन में सोची थी जब पान वाले ने उनको बोला कि कैप्टन ये कार्य करता है। तो तीसरा प्रश्न हमारे पास है कि हालदार साहब ने अपने मन में मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले की एक छवि क्यों और कैसे बनाई, उस छवि को धक्का किस बात से लगा। फिर से 2025 के अलग सेट का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, 25 से 30 शब्द में हमें लिखना है। तो हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन नेताजी की फौज का सैनिक या उनका कोई साथी रहा होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आज़ाद हिंद फौज या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ऐसे करके कुछ शब्दों को आप लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा लिखना हो, अलग अलग तरह के मैंने आंसर्स लिखे, आप अपनी तरह से भी लिख सकते हैं।
तो हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन नेताजी की फौज का सैनिक रहा होगा, है ना, नेताजी और सिर्फ मैंने फौज का नाम लिख दिया, मतलब फौज लिख दिया। नेताजी की फौज का सैनिक या उनका कोई साथी होगा, वह लंबे चौड़े कट काठी का होगा, ठीक है, मतलब लंबा चौड़ा उसका कद होगा, काठी होगा, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया था। तो वह लंबे चौड़े कट काठी का होगा, परंतु उन्होंने देखा कि कैप्टन एक सामान्य फेरी वाला है ना, जो चश्मे उनके फ्रेम बेचता है, सामान्य फेरी वाला है, वह वृद्ध है और उनकी दीनहीन स्थिति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेताजी का चश्मा पाठ में कस्बे के लोगों के किस प्रयास को सराहनीय कहा गया है। तो किस प्रयास को, अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन ये स्टार्टिंग से है, जब स्टार्टिंग में जो लेखक है वो बताते हैं उस कस्बे के बारे में कि कस्बे में एक लड़कों का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है, ऐसे करके जब वो बताते हैं तब वहाँ पर वो लिखते हैं कि वहाँ पर जो बाज़ार है वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवाई है, ठीक है, नगर पालिका ने। तो ये जो प्रयास था ये सराहनीय प्रयास है, ठीक है, तो इस बारे में ये बोला गया, तो थोड़ा बहुत आपको स्टोरी का पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा पाठ में कस्बे के लोगों के किस प्रयास को सराहनीय कहा गया है और क्यों कहा गया। तो जो नेताजी की मूर्ति उन्होंने लगाई थी वो सराहनीय प्रयास था, और क्यों कहा गया है, क्योंकि इससे क्या है कि देशभक्ति की भावना मिलती है, ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों का सम्मान है देशभक्तों के प्रति, है ना। तो ऐसे करके एक आंसर है, मैं पढ़ता हूँ इसको। तो कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगाई गई थी जो देशभक्ति का प्रतीक था। तो अब हम लोग आंसर देखते हैं। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगाई गई थी जो देशभक्ति का प्रतीक था। मूर्ति से लोगों में देशभक्ति की प्रेरणा और भावना जागृत होगी, यह एक सराहनीय प्रयास था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम लोग को कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो कि हिंदी के शब्द हों, ठीक है। जैसे मूल हिंदी में हम लोग देख सकते हैं जैसे प्रयास, प्रतीक, प्रेरणा, जागृत, है ना, ये सब जो संस्कृत हिंदी के शब्द हैं इनको भी हमें प्रयोग में लाना है। तो एक बार और हम लोग आंसर को देख लेते हैं। आंसर जितना हो सके हमें छोटा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और साथ में हमें अच्छे अच्छे शब्दों का और लाइनों का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके लिए हमें रीडिंग बहुत ज़रूरी है अलग अलग तरह के आंसर्स की। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगाई गई थी जो देशभक्ति का प्रतीक था। मूर्ति से लोगों में देशभक्ति की प्रेरणा और भावना जागृत होगी, यह एक सराहनीय प्रयास था। आप शुरू में भी लिख सकते थे यह एक सराहनीय प्रयास है कि, ऐसे भी आप क्वेश्चंस और मतलब लाइन है उसको थोड़ा सा आप घुमा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के पात्र पानवाले के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करते हुए उसकी दो विशेषताएं लिखिए। तो पानवाला, तो यहाँ पर हालदार साहब, पानवाला और कैप्टन, है ना, ये तीन मुख्य हैं जो पात्र हैं इस कहानी में। तो इसकी पान वाले की हमें दो विशेषताएं लिखनी है, लेकिन उसके बाद भी एक क्वेश्चन है कि एक जिसे आप पसंद करते हो, मतलब उन दो विशेषताओं में से एक विशेषता ऐसी होनी चाहिए जिसे आप पसंद करते हो और दूसरी जिसे आप अवश्य बदलना चाहेंगे, मतलब एक ऐसी विशेषता है इसकी जिससे आप बदलना चाहेंगे। दोनों को स्पष्ट करना ज़रूरी है, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से हमें एक एक चीज़ लिखनी है। 2025 का क्वेश्चन है। पान वाला एक संवेदनशील व्यक्ति था। हमें ध्यान होगा कि जब पान वाले ने बताई थी हालदार साहब को कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है, तब वो बहुत दुखी था और उसकी दुकान भी बंद थी और बाकी दुकानें भी बंद थी, तो उसकी भी दुकान बंद थी, ठीक है। फिर उसने बताया था, जब बाद में हालदार साहब ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ था, तो उसने बताया कि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, तो वो दुखी था। तो कहीं ना कहीं वो कैप्टन से एक जुड़ाव रखता था। आगे एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है। और वो एक संवेदनशील व्यक्ति था, उसके अंदर भी मानवीय भावनाएं थी, ठीक है। तो पान वाला एक संवेदनशील व्यक्ति था, कैप्टन की मृत्यु पर वह दुखी था, यह पसंद है, मतलब यह जो विशेषता है वो पसंद है, ठीक है। अब जो हम बदलना चाहेंगे, ठीक है, तो मैंने वहाँ लिख दिया बदलना चाहेंगे, आप अलग अलग तरह से इसको लिख सकते हैं। तो वह कैप्टन का मजाक उड़ाता था, है ना, ये गलत था कि वह कैप्टन का मजाक उड़ाता था, उसे पागल, उसे लंगड़ा कहता था। तो हम बदलना चाहेंगे, वह कैप्टन का मजाक उड़ाता था, वह कैप्टन को लंगड़ा और पागल कहता था, जो कि गलत था, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैप्टन पानवाला अथवा हालदार साहब में से आप किसे जागरूक नागरिक मानते हैं और क्यों। तो हमारे पास तीन किरदार हैं यहाँ पर, कैप्टन, पानवाला और हालदार।
हालदार साहब। तो ये हमारे पास 3 पात्र हो गए कहानी के, एक हो गए हालदार साहब, एक कैप्टन और एक पान वाला। तो इन तीनों में से आप किसको जागरूक नागरिक मानते हैं और ऐसा क्यों? नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में उचित उदाहरण के साथ हमें लिखना है। तो यहाँ पर जागरूक नागरिक कौन है? तो कैप्टन है जागरूक नागरिक, है ना। तो हम लोग देखते हैं, कैप्टन एक जागरूक नागरिक था। उसके मन में देशभक्तों के प्रति सम्मान था, है ना, जिसे उसने प्रदर्शित भी किया। ठीक है, सम्मान के साथ साथ उसने अपने सम्मान को प्रदर्शित भी किया, ये उसे दूसरों से अलग करती थी, है ना। तो उसके मन में देशभक्तों के प्रति सम्मान था जिसे उसने प्रदर्शित भी किया। कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति में सिर्फ कमी नहीं देखी, ठीक है, मतलब उनमें क्या कमी रह गई थी? चश्मे की, ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ कमी नहीं देखी बल्कि कैप्टन ने उसे दूर करने का प्रयास भी किया, उसे दूर भी किया। ठीक है, तो यहाँ पर वो अलग है कि उसने कदम बढ़ाया उस कमी को दूर करने के लिए। तो वो एक जागरूक नागरिक था। तो एक बार हम लोग आंसर पूरा देख लेते हैं। कैप्टन एक जागरूक नागरिक था, उसके मन में देशभक्तों के प्रति सम्मान था जिसे उसने प्रदर्शित किया। कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति में सिर्फ कमी ना देखी बल्कि उसे दूर करने का प्रयास भी किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेताजी का चश्मा पाठ में हालदार साहब की दिलचस्पी का मूल बिंदु क्या था? मूर्ति के चश्मे के विषय में गहरी रुचि होने के बावजूद वह स्वयं कोई प्रयास क्यों नहीं करते थे? तो यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन है, तो आपको इसके लिए आपको ये कहानी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, कि वहाँ पर वो देखते थे कि मूर्ति पे जो चश्मा है वो एक रियल चश्मा है, असली चश्मा है, लेकिन मूर्ति संगमरमर की है। तो बाद में फिर उन्होंने कुछ समय बाद पान वाले से ये पूछा था। तो मेन बिंदु है ना, उनकी जो दिलचस्पी था, उसका जो मेन पॉइंट था, क्यों था ऐसा? ठीक है, और दूसरा, उन्होंने खुद कोई प्रयास क्यों नहीं किया? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर देखते हैं। हालदार साहब की दिलचस्पी का मूल बिंदु था कि मूर्ति तो संगमरमर की थी, पत्थर की थी, परंतु उस पर चश्मा असली था, है ना। ये उनके कौतूहल, उनके उत्सुकता का मूल बिंदु था कि ऐसा क्यों, है ना। जो चश्मा है वो रियल है, जबकि जो मूर्ति है वो पत्थर की है। तो हालदार साहब की दिलचस्पी का मूल बिंदु था कि मूर्ति तो संगमरमर की थी, परंतु उस पर जो चश्मा था वो चश्मा असली था। उन्होंने स्वयं कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि कैप्टन मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, कैप्टन प्रयास कर देता था, तो एक सामान्य नागरिक की तरह वो बस देखते थे, है ना, क्योंकि कैप्टन रोज़ मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, बीच में जब भी उसको ज़रूरत पड़ती थी अपने ग्राहक के लिए तो वो बदल देता था चश्मा। अगला क्वेश्चन है, हालदार साहब का हर बार कस्बे से गुजरते हुए मूर्ति के पास रुकना क्या दर्शाता है? नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में लिखिए। तो हालदार साहब जब भी गुजरते थे तो मूर्ति के पास रुकते थे, है ना, ये क्या दर्शाता है? और इस पाठ के आधार पे हमें लिखना है। तो हालदार साहब का हर बार मूर्ति के पास रुकना उनकी उत्सुकता और कौतूहल, कौतूहल मतलब कुछ जानने की इच्छा हम कह सकते हैं, उत्सुकता भी कुछ जानने की इच्छा, क्योंकि बार बार वो फ्रेम चेंज होता रहता था। ठीक है, तो बार बार रुकते थे, देखते थे, आज फिर एक नया फ्रेम है, तो उनको जानने की इच्छा रहती थी, इसलिए वो हमेशा रुक कर उसको देखते थे। बाद में उन्होंने पूछा भी पान वाले से। तो हालदार साहब का हर बार मूर्ति के पास रुकना उनकी उत्सुकता और कौतूहल को दर्शाता था। मूर्ति संगमरमर की परंतु चश्मा असली, इस बात पर वो हैरान थे, और साथ ही चश्मा हर बार बदलता रहता था। ठीक है, तो उन्होंने पान वाले से पूछा, और पूछने के बाद भी वो जब भी आते जाते थे तो उन्हें चश्मा बदला हुआ ही दिखता था। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण वो रुकते थे मूर्ति के पास। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। पानवाला वैसे तो कैप्टन का उपहास करता था परंतु उसकी मृत्यु से वह दुखी था, है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है। तो पानवाला वैसे तो कैप्टन का उपहास करता था परंतु उसकी मृत्यु से वह दुखी क्यों था? जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि उसकी एक विशेषता हमें लिखनी है, तो एक संवेदनशील था क्योंकि वो मृत्यु पर दुखी था कैप्टन के। तो क्वेश्चन हमारे पास है, पानवाला वैसे तो कैप्टन का उपहास करता था परंतु उसकी मृत्यु से वह दुखी क्यों था? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए। तो पानवाला दुखी था, है ना, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट दुखी था से शुरू किया, मैंने पूरा यहाँ पर क्वेश्चन से आंसर नहीं लिया कि पानवाला कैप्टन का उपहास करता था परंतु उसकी मृत्यु से वह दुखी था क्योंकि बहुत सारे शब्द इसी में आ जाते, तो मैंने डायरेक्ट जो मेन पॉइंट है वहाँ से शुरू किया है कि पानवाला दुखी था क्योंकि वह संवेदनशील था, है ना, उसमें संवेदना थी, भावनाएं थी, तो वह संवेदनशील था। तो ये सब कुछ कुछ जो शब्द हैं आपको ध्यान रखने हैं ना, आपको अपने दिमाग में रखने हैं, और फिर क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, अलग अलग तरह के आएंगे, पर इसी तरह से आप आंसर बता सकते हैं जो आपको मेन पॉइंट्स और जो बिंदु आपको ध्यान होंगे।
तो पानवाला दुखी था क्योंकि वह संवेदनशील था। कैप्टन और पानवाला एक ही कस्बे में रहते थे, है ना, एक ही कस्बे के थे। तो कैप्टन और पानवाला एक ही कस्बे में रहते एवं वह कैप्टन के साथ एक जुड़ाव महसूस करता था। वह उपहास करता था पर कहीं ना कहीं वो एक जुड़ाव सा महसूस करता था कि रोज़ आते हैं, चश्मा बदलते हैं और एक ही कस्बे के थे वो। तो इस कारण एक जुड़ाव सा भी था उसके मन में। तो इसलिए जब कैप्टन की मृत्यु हो गई तब उन्हें दुख हुआ, मतलब पानवाले को दुख हुआ। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में लिखिए कि पानवाले ने कैप्टन को पागल क्यों कहा। तो जो पानवाला था वो कैप्टन को की मजाक उड़ाता था, है ना, और उसे जो विशेषता क्वेश्चन भी आया था हम जो बदलना चाहेंगे। तो नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में लिखिए कि पानवाले ने कैप्टन को पागल क्यों कहा। तो पानवाले ने कैप्टन को पागल कहा क्योंकि आजकल देशभक्ति की भावना एवं कार्य को पागलपन समझा जाता है। तो इसके कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने मार्किंग स्कीम से ही लिए हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आजकल जो देशभक्ति की भावना या फिर जो कार्य करते हैं तो कई लोग उसे पागलपन समझते हैं। तो वो मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि पानवाले ने कैप्टन को पागल कहा क्योंकि आजकल देशभक्ति की भावना एवं कार्य को पागलपन समझा जाता है। पानवाले का स्वभाव भी हंसमुख था, है ना, तो उसका स्वभाव भी हंसमुख जैसा था, वो कुछ भी बोलता था। तो उसके एक स्वभाव के कारण भी, और साथ ही कैप्टन द्वारा मूर्ति पर बार बार चश्मा लगाने का कार्य, कि एक पत्थर की मूर्ति उस पर एक कैप्टन बार बार चश्मा लगाता है, बदलता है, ठीक है। तो एक कार्य उसे थोड़ा अजीब सा भी लगता था, हंसमुख स्वभाव का भी था, तो उसने उसे पागल कहा था। तो एक बार मैं पूरा आंसर पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है, नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में लिखिए कि पानवाले ने कैप्टन को पागल क्यों कहा। और इसका उत्तर है, पानवाले ने कैप्टन को पागल कहा क्योंकि आजकल देशभक्ति की भावना एवं कार्य को पागलपन समझा जाता है। पानवाले का स्वभाव हंसमुख था एवं कैप्टन द्वारा मूर्ति पर बार बार चश्मा लगाने का कार्य उसे थोड़ा अजीब सा लगता था। तो कार्य उसे अजीब सा लगता था। दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, उसमें 11th क्वेश्चन हमारे पास है, वैसे तो पानवाला कैप्टन का मजाक उड़ाता था परंतु हालदार साहब को उसकी मृत्यु की बताते हुए वह उदास क्यों हो गया। अभी 2024 का क्वेश्चन है और इसका सिमिलर क्वेश्चन 2025 में भी आया है, जो था हमारे पास कि पानवाला वैसे तो कैप्टन का उपहास करता था परंतु उसकी मृत्यु से वह दुखी क्यों था। सिमिलर क्वेश्चन है, पिछला साल एक आया था और एक इसी साल आया था। तो इसका सिमिलर क्वेश्चन 9 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, पार्कों में सड़कों के किनारे चौराहे पर उपेक्षित पड़ी मूर्तियां अक्सर देखी जाती है। उपेक्षित हम लोग कह सकते हैं जिसे कोई देखभाल नहीं करता है, वो बस वैसे की वैसी हैं, तो उसकी साफ सफाई या फिर उसका आदर सम्मान करना, है ना, समय समय पर वो कोई नहीं करता है, तो ऐसे उपेक्षित रहती हैं। तो पार्कों में सड़कों के किनारे चौराहों पर उपेक्षित पड़ी मूर्तियां अक्सर देखी जा सकती हैं। ऐसी मूर्तियों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसका है। तो ये जो रख रखाव है इन मूर्तियों का, इसका उत्तरदायित्व किसका है। नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में उदाहरण सहित लिखिए। तो उदाहरण सहित हमें इसे लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हमारे आसपास उपेक्षित मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरा आंसर नहीं लिया कि पार्कों में सड़कों के किनारे चौराहों पर उपेक्षित पड़ी मूर्तियाँ अक्सर देखी जा सकती हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे शब्द हो सकते थे और भी हमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं आंसर के मेन पॉइंट्स। तो यहाँ पर मैंने सिंपल से एक लाइन लिख दिया है कि हमारे आसपास उपेक्षित मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। इनकी रख रखाव का उत्तरदायित्व स्थानीय प्रशासन, है ना, जो स्थानीय प्रशासन है वहाँ पर उस इलाके की, एवं नागरिक समाज, वहाँ पर जो नागरिक रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। तो वहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है एवं वहाँ पर जो नागरिक हैं उन दोनों की जिम्मेदारी है। तो इनकी रख रखाव का उत्तरदायित्व स्थानीय प्रशासन एवं नागरिक समाज का है। पाठ के संदर्भ में भी बताना है तो हम लोग वहाँ लिख सकते हैं कि पाठ में भी मूर्ति पर कैप्टन द्वारा चश्मा लगाया जाता था जो उसी कस्बे का नागरिक था। कैप्टन उसी कस्बे का नागरिक था, वहाँ के मुख्य चौराहे पे जो नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी तो कैप्टन ही वहाँ पर उस मूर्ति पर चश्मा लगाता था। तो पाठ में भी मूर्ति पर कैप्टन द्वारा चश्मा लगाया जाता था जो उसी कस्बे का नागरिक था। ठीक है, और ये से एक पॉइंट हो गया इतना आंसर। पर एक और मार्किंग स्कीम में दिया हुआ था कि कैप्टन की मृत्यु के बाद वहाँ के बच्चों ने फिर चश्मा लगाया और बच्चे भी वहीं के रहने वाले हैं कस्बे के। तो स्थानीय प्रशासन और नागरिक समाज या नागरिकों की जिम्मेदारी रहती है रख रखाव की। तो ये हमारे पास 12 क्वेश्चंस हैं। और भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस में क्या है, एक पैराग्राफ दिया गया है। जैसे हमारे पास जो बुक है
उसमें एक अलग से एक पैराग्राफ उठा कर दिया गया है और उससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी इतना ही रखते हैं और अब हम लोग जब क्षितिज की अगली वीडियो करेंगे तो उसमें हम लोग अपना अगला चैप्टर देखेंगे। तो जो हमारे पास अगला चैप्टर है वो अगला चैप्टर हमारा है बाल गोविंद भगत। ठीक है, तो ये बाल गोविंद भगत है जो रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है और यहाँ पर ये नेताजी का चश्मा जिसके लेखक स्वयं प्रकाश है। तो ये हमने कुछ बहुत ही शॉर्ट में देखा, इसको आप और भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, अलग अलग जगह से देख सकते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर बहुत ही बेसिक में हमने देखा कुछ क्वेश्चंस। अब मैं एक बार पीडीएफ में इसको दिखा देता हूँ जहाँ पर आप क्वेश्चंस और आंसर्स को पढ़ पाएंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 सीबीएसई में क्षितिज में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर है। क्षितिज 10.7 मतलब क्लास 10 और चैप्टर 7 हमारे पास है नेताजी का चश्मा जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। ये पहला क्वेश्चन 2025 2 मार्क्स 25 से 30 शब्द, तो आप एक बार ये पढ़ सकते हैं और यहाँ पर इसको आप अपनी तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट शब्द आपको ध्यान रखने हिंदी के, जैसे वृद्ध हो गया, सामान्य हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ये अ है आज़ाद, हिंद फौज। उसके बाद ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है आवाग, ये सब कुछ शब्द आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो ये सब तीनों सिमिलर ही क्वेश्चन है ना। फिर ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन हो गया, ये सब 2025 में आए हुए थे। सराहनीय है ना, ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन में स्पेलिंग रहेगी पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा। फिर कुछ कुछ शब्द जैसे प्रेरणा, जागृत, भावना, प्रतीक, देशभक्ति, इन सब का ध्यान रखिएगा। संवेदनशील हो गया, मृत्यु हो गया, ये सब कुछ जो शब्द हैं इनका आप ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है जागरूक नागरिक कौन था, तो कैप्टन था जागरूक नागरिक, क्योंकि सम्मान के साथ साथ उसने कार्य किया, छोटा ही सही पर उसने एक कार्य किया। तो सिर्फ मूर्ति में उसने कमी नहीं देखी बल्कि उससे दूर करने का प्रयास भी किया और वो अकेला था पूरे कस्बे में जो ये निरंतर करता था। तो ऐसे वह एक जागरूक नागरिक था। फिर नेताजी का चश्मा फिर अगला है, तो इसको आप देख लीजिए। तो मूल बिंदु क्या था, तो संगमरमर की मूर्ति थी परंतु चश्मा क्या था, असली था। फिर हालदार साहब के बारे में है, 2025 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि कैप्टन उपहास तो करता था, मतलब कैप्टन का उपहास तो करता था पानवाला, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ा हुआ था, एक ही कस्बे के थे दोनों। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। फिर ये 11 क्वेश्चन 9th क्वेश्चन से सिमिलर है और आप ध्यान रखिए 2025 में आया था पर ये 2024 में आया था। तो प्रीवियस ईयर्स भी आप ध्यान रख सकते हैं, अलग अलग जगह से आप देख सकते हैं, 23 के 22 के, है ना। और आप जो सैम्पल पेपर्स वगैरह उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। फिर ये 12वां क्वेश्चन है जो उपेक्षित परिमूर्तियाँ हैं उनका उत्तरदायित्व किसका है। तो ये हमारा पूरा हुआ। इसी तरह अब हम लोग अपने अगले चैप्टर बाल गोविंद भगत को देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट में पहले उसका समरी देख लेंगे और उसके बाद ऐसे कुछ 10 क्वेश्चंस के आसपास 5-10 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके लिए आपको स्टोरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पहले क्या हुआ था, बीच में क्या हुआ था, अंत में क्या हुआ था। छोटी छोटी घटनाएं आपको ध्यान रखनी है। कई बार मेन चीज़ तो याद रहती है पर छोटी छोटी घटनाएं हम लोग भूल जाते हैं और उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। बाल गोविंद भगत में भी ऐसा है, तो आपको अच्छे से एक बार कहानी ज़रूर पढ़नी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग क्षितिज का अगला पार्ट देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 सीबीएसई हिंदी में आगे बढ़ेंगे।